भाई इंडिगो इतना गुस्सा आ रहा है ना, सब लोगों को गुस्सा आ रहा है. द मेन पॉइंट इज इवन द फॉरेनर्स आर अब्यूजिंग इंडिगो. स्टैंड्स इंडिया गो. यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल. डू वॉट एवर द you want to do in domestic. Right now there is a German person, the Singapore person. People were taking halts to Mumbai and flying to Thailand, Singapore, Hong Kong, and they all are abusing the Indian airlines. You represent India. भाई हम लोग देसी हैं, हम गाली दे देते हैं, चलता है, बात देश के अंदर रहती है. यार देश के बाहर बदनामी करा रहे हो तुम यार. भाई 20 मिनट पहले कौन कैंसिल करता है? सब लोग गरमाए हुए हैं यहाँ पे यार. इंडिगो रियली नीड टू रीथिंक लाइक हाउ यू आर ऑपरेटिंग. इंडिया की बेइज्जती हो रही है. इंडिगो से इंटरनेशनल ट्रैवल कौन करता है? मेरा नाम है सुमित यारानी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. अगर आप भी यही क्वेश्चन सोच रहे हैं तो डोंट वरी, मैं आज ट्रैवल करने वाला हूँ इस्तांबुल से मुंबई और मैं ले रहा हूँ इंडिगो फ़्लाइट. देखो काफ़ी लोगों को इंडिगो से दिक्कत हो सकती है डोमेस्टिक के मामले में, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं इंडिगो की एक इंटरनेशनल फ़्लाइट लूँगा. तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो इंडिगो से इंटरनेशनल फ्लाई करना या फिर टर्की आना इंडिगो से वाया मुंबई, तो ये वीडियो आपके लिए है. इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिगो के फ़्लाइट की, उसके सीट कंफर्ट की, उसके एंटरटेनमेंट सिस्टम की, अगर हो तो. डोमेस्टिक में तो होता नहीं है. और ओवरऑल इस ट्रिप को एंड में देंगे एक हम रेटिंग आउट ऑफ द 10. तो चलिए इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं. देखो सबसे पहले अगर बात करें फ़्लाइट टिकट बुक करने की, तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था क्योंकि ये फ़्लाइट टिकट मुझे लगभग 15,000 की पड़ रही थी. इतनी सस्ती फ़्लाइट ऑलमोस्ट यूरोप से इंडिया की मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी. तो फिर मैंने सोचा कि कुछ एडिशनल एड ऑन्स कर लेते हैं. तो सबसे पहले तो मैंने लिया उनका एक पेड सीट जो कि मुझे पड़ा सिर्फ 1450 का इस्तांबुल से मुंबई, और मुंबई की जो मेरी फॉलो ऑन फ़्लाइट है जयपुर का, उसका पड़ा सिर्फ 350 रुपीज़ का. अगर आप इंटरनेशनली फ़्लाइट करते हो तो आपको पता है कि ये कितना ज़्यादा सस्ता है. मैंने लिटरली 5-6 हज़ार दे रखे हैं अपनी लास्ट 2-3 फ़्लाइट पे. और फिर मैंने एक ऐड कर लिया हॉट डिनर नॉन वेज बेवरेज जो मुझे पड़ा 600 रुपये का. सो ओवरऑल ये मुझे मेरी फ़्लाइट पड़ी कुछ 17,900 रुपये की, विच इज़ लेस दैन 200 यूरो. तो ये तो हुई फ़्लाइट बुक कराने के बाद. अगर वेब चेक इन की बात करूँ तो वेब चेक इन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था, काफ़ी सिंपल. सिंस मैंने सीट पहले से ही सेलेक्ट कर रखी थी, मुझे सिर्फ नेक्स्ट करके थोड़ा सा पासपोर्ट डिटेल डालना था एंड दैट्स इट. आई गॉट माई बोर्डिंग पास. पर जब यहाँ पर आप इस्तांबुल एयरपोर्ट पे आया तो इस्तांबुल एयरपोर्ट पे चेक इन करने से पहले ही आपको एक सिक्योरिटी करवाना पड़ता है, विच वॉज़ वेरी न्यू टू मी क्योंकि यूजुअली सिक्योरिटी चेक इन के बाद ही होता है. तो लगभग उसमें 10 मिनट लगे. वो करवाने के बाद चेक इन की लाइन जो 20 मिनट्स के आसपास लंबी थी, उसमें मैं खड़ा हुआ और चेक इन कराया. एक और चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगी कि इंडिगो 30 kgs अलाउ कर रहा है इंटरनेशनल फ़्लाइट पे. अक्सर यूजुअली फ़्लाइट्स जो हैं वो 23 kgs के आसपास करती हैं, बट आई वॉज़ वेरी सरप्राइज कि इंडिगो ने 30 kg अलाउ किया. मेरा बैग का वेट कुछ 26-27 किलो के आसपास था. उसके बाद आता है इमिग्रेशन की बारी, और इमिग्रेशन में लग गए थे मुझे कम से कम आधा घंटा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन थी. तो कम से कम इस एयरपोर्ट पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 3 घंटे पहले तो पहुँच ही जाना एटलीस्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए. इमिग्रेशन काफ़ी स्मूथ था, कुछ भी नहीं पूछा. उन्होंने से पासपोर्ट देखा और स्टैम्प किया सिंस माई इंडियन पासपोर्ट है एंड आई वॉज गोइंग बैक टू इंडिया, सो दे डिड नॉट आस्क मी एनीथिंग. आफ्टर दैट देयर वाज अनदर सिक्योरिटी. फर्स्ट आई वॉज वेरी रिलीव्ड दैट ओके आई एम डन विद एवरीथिंग, नाउ आई एम गोना गो एंड सिट एट द लाउंज. बट टर्न्स आउट कि एक और सिक्योरिटी जो मेन सिक्योरिटी होता है जहाँ पर लैपटॉप और ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, वो हुआ. उसमें ऑनेस्टली ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैक्सिमम 5-10 मिनट्स लग गए थे. तो ये सब करा करू के बोर्डिंग पास मेरे हाथ में है और अभी बोर्डिंग चालू होने में थोड़ा सा टाइम है. तो आप इस्तांबुल एयरपोर्ट एक्सप्लोर कर लेना. 2024 में इसको वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया है. अगर आपके पास मोबाइल डेटा नहीं है तो आप यहाँ से वाईफाई भी ले सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. सिर्फ 1 घंटे के लिए आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट स्कैन करना है और आपको 1 घंटे का वाईफाई मिल जाएगा. बट क्या आपने कभी इंटरनेशनली लाउंज एक्सेस किया है? वेल आज मैं करने जा रहा हूँ. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हो. मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा. तो मैं जाता हूँ, मस्त खाना खाता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ बोर्डिंग के वक्त. ये एयरपोर्ट सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है. मेरा गेट A1D है और अभी तो मैं आसपास भी नहीं पहुँचा हूँ गेट के. आप आराम से ना इस एयरपोर्ट पे घंटों बिता सकते हो घूमते घूमते. इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे करने को. अनफॉर्चुनेटली मैं लाउंज में था, मैं कुछ कर नहीं पाया. चलो गेट पे तो पहुँच गए, पर अभी लकीली बोर्डिंग चालू नहीं हुई है और होने वाली है. भाई साहब मस्त है इंडिगो वाले. 15-20 मिनट में फ़्लाइट है, अभी मैसेज करते हैं ये फ़्लाइट कैंसिल हो गई आपकी. What the हाय, अब होंगे ड्रामे चालू. आई वॉज सो लुकिंग फॉरवर्ड टू गो बैक टू इंडिया आफ्टर 2 months, बट टर्न्स आउट इट्स नॉट हैपनिंग. विल हैव टू फिगर आउट व्हाट टू डू. तो कि अब मैं क्या कर सकता हूँ?
मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड खड़ा हूँ, 20 मिनट पहले मैसेज आ रहा है आज की कोई फ़्लाइट नहीं है, आप कॉम्पनसेट कर नहीं रहे हो, यहाँ लंबी लाइन लग रही है विच इज़ नॉट मूविंग। मैं इंटरनेशनल रोमिंग से आपको कॉल कर रहा हूँ और मतलब ये तो बिल्कुल ही हेल्पलेस वाली बात हो गई ना, इंडिगो कोई क्यों सेलेक्ट करेगा। भाई साहब 45 मिनट से लाइन में खड़े हैं, लाइन बढ़ नहीं रही है, इतनी स्टुपिडिटी है। वहाँ पे से एक पर्सन खड़ी है 300-400 लोगों के लिए पूरी फ़्लाइट में, कम से कम 2-3 स्टाफ बिठा दो यार प्लीज़। इंडिगो को डू राइट नाउ इज़ हैव मल्टीपल पीपल टेकिंग केयर ऑफ इट, नॉट जस्ट वन। अभी लगे हैं लाइन में, कुछ ना कुछ तो होगा ही। आई जस्ट रियलाइज़ कि यहाँ 3-4 लाइन और पैरेलल चल रही थी, ये छोटी सी लाइन है तो मैं यहाँ के खड़ा हो गया हूँ। अब देखो मेन क्वेश्चन है कि अगर ये 2 चीज़ें ऑफर कर रहे हैं तो मैंने सुना है या तो फुल रिफंड ले लो, अप टू 600 यूरो का एक्स्ट्रा रिफंड मिल जाएगा, विच आई डोंट थिंक सो इज़ गोना वर्क आउट। And the second thing is they are gonna put us into a second flight which is gonna like same time tomorrow but will give us an accommodation. I don't trust Indigo with the 600 euro refund, to be very honest, so I'm just gonna try and get a flight tomorrow with an accommodation if that works out. But the still question remains, I don't have a visa, so I applied an e-visa to Turkey and that's a single visit only. Now I have technically immigrated out of the country, so I don't know how the visa is gonna look like, so let's go and ask her. भाई इंडिगो इतना गुस्सा आ रहा है ना, सब लोगों को गुस्सा आ रहा है। द मेन पॉइंट इज इवन द फॉरेनर्स आर अब्यूजिंग इंडिगो स्टैंड्स इंडिया गो, यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल, डू वॉट एवर कप्स यू वांट टू डू in domestic. Right now there is a German person, the Singapore person, people were taking halts to Mumbai and flying to Thailand, Singapore, Hong Kong, and they all are abusing the Indian airlines. You represent India. भाई हम लोग देसी हैं, हम गाली दे देते हैं, चलता है, बात देश के अंदर रहती है यार, देश के बाहर बदनामी करा रहे हो तुम यार। भाई 20 मिनट पहले कौन कैंसिल करता है, सब लोग गरमाए हुए हैं यहाँ पे यार। इंडिगो दिस रियली नीड टू रीथिंक लाइक हाउ यू आर ऑपरेटिंग। इंडिया की बेइज्जती हो रही है। देखो मिल गया, अब इन लोगों ने फ़्लाइट दे दी है, दे कैंसल्ड इस्तांबुल मुंबई फ़्लाइट। व्हाट दे हैव डन इज़ रीशेड्यूल्ड मुंबई टू दिल्ली, और दिल्ली से जयपुर कनेक्टिंग है 4:30-5 बजे, सो आई विल प्रॉब्ली जस्ट ट्राई टू गेट माई लगेज बैक इन दिल्ली एंड टेक अ बस टू जयपुर। So some happiness after all, but the entire situation how Indigo handled was quite even I don't understand one thing। वहाँ पे अगर आप देखो इतनी भीड़ है, ठीक है, लाइक लिटरली इतनी लंबी लाइन लगी है, और ये सेम चीज़ इधर भी हो रही है, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। कम्युनिकेट कर दो। मैं वहाँ इतनी देर खड़ा था, उसके बाद मुझे पता लगा यहाँ भी हो रहा है, मैं आया, मेरा आधे घंटे में काम हो गया, बट लोग वहाँ खड़े। लाइक आई अंडरस्टैंड ऑपरेशनल रीजंस की वजह से कैंसिल करना पड़ता है, बट देयर शुड बी एन अनाउंसमेंट 3-4-5 घंटे पहले, 6 घंटे पहले, 8 घंटे पहले। यार लोग मैनेज कर लेते हैं ना अपने हिसाब से चीज़। आप 20 मिनट पहले मैसेज कर रहे हो कि भाई कैंसिल हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ इट इंडिगो। चलो फ़्लाइट ही चेंज हो गई, अब दिल्ली जा रहे हैं। बाय द वे ये दूसरा पार्सल आया है जब ये लोग खाना वाना बांट रहे हैं, पहले भी एक आया था, तो एक और सैंडविच, जूसेस, कोक, वाटर बॉटल, मतलब उठा लो आपको जितने उठाने हैं। लाउंज से काफ़ी ज़्यादा खा लिया था, भूख नहीं है, बट मैंने एक रात के लिए डिनर बुक कराया था। So since flight is changed, I'm not sure if I'll get this dinner, so I'm just buying this, just taking this in case. Right now I'm not hungry at all. चढ़ गए हैं बस में, पर 15 मिनट से बस यहीं खड़ी है। ऑनेस्टली व्लॉग करने का बिल्कुल मन कर नहीं रहा है, तो फ्लाइट के अंदर जाता हूँ और फिर मन हुआ तो यार आपको बताऊँगा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, सीट कंफर्ट, खाना। नॉट श्योर खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, बट ओवरऑल तो मेरा एक्सपीरियंस वैसे ख़राब हो चुका है। लेट हो रही, मस्त लड़ाई हो रही है पीछे बैकग्राउंड में। क्या बैठे हो गया? हम लोगों को जाना था 8:05 पे, और अब हाँ, वो एक्चुअल में मुंबई की फ़्लाइट कैंसिल कर दी, सब लोगों को इसमें डाल दिया। और जब लोग आप इनिशियली बोर्ड किया था तो ये फुल थी, खाली थी ना फ्लाइटें काफ़ी, तो ये इन लोगों ने जानबूझ के कैंसिल किया हमारी। वहाँ पे पार्क किया था कि इंडिगो की फ्लाइट जो आपकी वाली कैंसिल ना, बट द थिंग इज़ दैट सारे लोगों को कैसे अकोमोडेट कर दिया, मतलब ये एक फ़्लाइट फुल नहीं थी, वो फुल नहीं थी, दे आर सेविंग ऑन कॉस्ट। तो भाई यही है जो है। अभी इंडिगो के एयर होस्टेस से बात की तो उसने तो यही बोला कि उसमें सच में टेक्निकल परेशानी है, और इन लोगों ने काफ़ी देर से पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि यहाँ पर 200 सीट्स है, फिल कर सकते हैं, बट एयरपोर्ट में यहाँ बहुत ज़्यादा लैंग्वेज कम्युनिकेशन गैप है, वो लोग समझते ही नहीं हैं।
दे वर लिटरली सेइंग कि सेंड आउट एन SMS, बहुत देर पहले ही बोल दिया था, बट द मैसेज जस्ट केम 20 मिनट्स बैक। 20 मिनट पहले मैसेज आया, हड़बड़ी मच गई। और लिटरली वहाँ पर भी ऐसे ही था जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक जगह पे 100 लोग खड़े थे, एक जगह पे सिर्फ 5 लोग खड़े हैं और कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है अंदर। इट्स लाइक दे डोंट जस्ट इवन केयर। एक पे इतना बर्डन आ रहा है और बाकी लोग चिल कर रहे हैं, बट कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे। भाई तुम इंडिगो के ही सारे एम्प्लॉयज़ हो ना। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं नहीं भरोसा कर रहा कि उन लोगों की सच में ऑपरेशनल दिक्कत आई होगी। मुझे अभी भी लगता है ये फ़्लाइट खाली थी, इसमें 200 सीट खाली थी जैसा कि हॉस्टेस ने बताया। और जो मुंबई वाली फ़्लाइट है उसमें 200 से कम पैसेंजर्स थे, तो उनको लगा कि दोनों फ़्लाइट कंबाइन कर लेते हैं। नाउ दिस इज़ अगेन जस्ट माई थ्योरी, आई डोंट नो कि ये कितना सच है कितना झूठ है, तो जस्ट टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। जो हो गया वो हो गया। अब नॉर्मल फ़्लाइट व्लॉगिंग करते हैं इस सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए। तो जैसे मैं बता रहा था, ये है 343 लेआउट की सीट और इसका जो मॉडल नंबर है वो बोइंग 777-300। लास्ट वाली वीडियो में मैंने मिस्टेक कर दी थी, मुझे फिर किसी ने बताया इसको पढ़ना कैसे है, कि जो सेफ्टी सीट निकालो उसके ऊपर लिखा होता है कौन सा नंबर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा है 777-300। ये बिल्कुल भी जो डोमेस्टिक की इंडिगो की फ़्लाइट्स उड़ती है एयरबस A320 इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, जिसमें सिर्फ आई थिंक 180 लोग बैठ सकते हैं, इसमें बैठ सकते हैं 531 पैसेंजर्स। ये मैंने केबिन क्रू से कंफर्म किया है। अभी आई एम नॉट अ फ्लाइट गीक। फ़्लाइट अभी तो चालू होगी, आई थिंक अभी थोड़े पैसेंजर्स और बोर्ड करने चालू हुए हैं। माई हार्ट इज़ लिटरली गोइंग आउट टू द पीपल हु आर सिटिंग हेयर फॉर 2 hours वेटिंग फॉर अस मुंबई पीपल। 8 बजे उड़नी थी फ़्लाइट, ऑलमोस्ट अब 9:30 हो गया है, सो फीलिंग सैड फॉर देम। देखो ये सीट है, लकीली विंडो सीट दे दी इन लोगों ने। बाकी देखो लेग स्पेस की बात करें तो आई थिंक इट्स ओकेश। अभी ये वाली सीट रिक्लाइन कर रखी है, तो वहाँ पर अगर देखो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाता है, बट 2-3 इंच का ही फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। और पॉकेट नॉर्मल जैसे अपने डोमेस्टिक पे आती है। मैंने अभी यहाँ एक जूस का कैन, पानी की बॉटल, पावर बैंक और कुछ चीज़ें डाल दी हैं। थोड़ा सा अगर ऊपर आते हैं तो इंफोटेनमेंट सिस्टम रिव्यू करेंगे, बट अभी तो नहीं कर रहे हैं। सीट की तो ये हेडरेस्ट है, फोल्ड हो जाता है। आजकल तो ये सब में ही कॉमन है। इंडिगो अगर जो 777 बोइंग एयरलाइन है विच इज़ मच नाइसर। मैं जब थाईलैंड फ्लाई किया था तो दे वर द सेम डोमेस्टिक एयरबस 320 जो होती है, दे वर वेरी ओके। तो आई थिंक दिस इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव विद इंडिगो। अगर ये पूरा टाइम का फकअप नहीं हुआ होता, आई वुड हैव अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। सो नया अपडेट ये है कि पूरी फ़्लाइट के लिए खाना आ चुका है, सब खाने वाले हैं। और अगर ये फिर से हैम एंड चीज़ सैंडविच आया है, जो मेरे पास ऑलरेडी 2 पड़े हैं, मैं तीसरा भी ले लूँगा और मैं किसी को दे दूँगा, क्योंकि मैंने बुक कराया था हॉट मील, जो है ब्रिटिश और मुझे नहीं मिलने वाला। फिगर आउट करते हैं उसका रिफ़ंड कैसे लेना है, बट वो इंडिया जाके करेंगे, बात की बात है। ये मुंबई के नए लोग आते हुए, खुशी कितनी है इनके चेहरों पे, मतलब तो बनती भी है, होनी भी चाहिए खुशी। लिटरली ना 2-3 बार ऐसा हुआ है, अनाउंसमेंट हुआ है कि बोर्डिंग हो गई, अब उड़ने वाले हैं, और पूरी फ़्लाइट ने तालियां बजाई हैं खुश होके, और मैं तीनों बार रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट कोई बात नहीं, यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दैट। 7:20 पे उड़नी चाहिए थी फ़्लाइट, 10:27 हो रहे हैं। मुंबई की जगह दिल्ली जा रहे हैं, बट एटलीस्ट मूव तो कर रही है। इतने मस्त है। मेरे पीछे एक छोटा सा बच्चा बैठा है, मेरी राइट साइड में एक ऑलमोस्ट 4-5 साल की बच्ची बैठी है जो चिल्ला जा रही है, रोज़ जा रही है। सो इट्स गोना बी अ वेरी फन फ्लाइट after everything that happened at Istanbul airport. This is what exactly what I deserved, but still I'm very grateful कि विंडो सीट मिली है, क्योंकि उसके बाद रैंडमली अलॉट हुई थी सारी सीटें, बट आई वाज स्टिल लकी इनफ टू गेट अ विंडो सीट। चलो अब इस फ्लाइट का इंफोटेनमेंट सिस्टम रिव्यू करते हैं। और राइट, तो अभी इनका अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम देखो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो आई डोंट नो क्या रिव्यू करूँ। ऑब्वियसली आप अपनी लाइट बंद चालू कर सकता हूँ, स्क्रीन की ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकता हूँ, वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकता हूँ, इट्स सो फनी, और आई कैन कॉल द क्रू। देखो तो ऑब्वियसली इनकी कुछ नहीं चल रहा है, बट एक बार समझो कि ये 16,000 रुपये की फ़्लाइट है इंटरनेशनल। यहाँ मैं एयर इंडिया की 95,000 रुपीज़ देकर भी कुछ भी नहीं चल रहा था इंफोटेनमेंट सिस्टम। अगर आपको एयर इंडिया का रिव्यू देखना है, मोर लाइक अ रैंट देखना है, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो।
और अब लगभग टाइम हो गया है डिनर सर्व करने का। मैंने डिनर ऑर्डर किया था बट वो दूसरी फ़्लाइट में था। आई एम नॉट श्योर यहाँ मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। आई थॉट माई मील माइट नॉट मेक इट बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ फ्लाइट्स। थैंक यू। मिल गया खाना गाइस, मिल गया। टी कॉफ़ी मिक्स फ्रूट जूस एंड आई विल हैव मिक्स फ्रूट जूस। कोई मेरे ऑरेंज जूस में वोडका डाल दो। चलो खाना आ गया है। फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट लग रहा है दाल आई है, चावल है, चिकन है, बट आई थिंक इट्स पालक चिकन, बट आई एम नॉट टू श्योर। कढ़ाई चिकन भी हो सकता है, टेस्ट करके बताता हूँ। ये आई एम प्रीटी श्योर इंडिगो ने वुडन कटलरीज दी होगी। टैप एयर पोर्चुगल और टर्किश एयरलाइन, जो कि दोनों महंगी फ़्लाइट्स थी। अगेन आई एम नॉट कंप्लेनिंग क्योंकि इसके 15-17 हज़ार की फ़्लाइट है। यस, तो एयर इंडिया ने भी यही किया था, इंडिगो ने भी यही किया था। आई थिंक इट्स अ वेरी इंडियन थिंग टू गिव वुडन कटलरीज। नॉट अ फैन ऑफ इट। चिकन तोड़ने में मुश्किल होती है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। स्टील कटलरी ज़्यादा बेटर रहती। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं चिकन का ग्रेवी क्या आया है साथ में, बिकॉज आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड। तो सिर्फ और सिर्फ चिकन का ग्रेवी ट्राई कर रहे हैं। डेफिनेटली पालक। तो दिस इज़ अ साग चिकन। एंड क्या ये सच में दाल है या मुझे लग रही है? लेट्स ट्राई दिस। इज इट अ दाल? ओके, मे बी इट्स अ दाल। इट्स अ दाल। इट इज़ दाल फॉर श्योर। तो चलिए टेस्ट करते हैं। फर्स्ट बाइट। बाय द वे चिकन का ग्रेवी, पालक अच्छा लग रहा था। लाइक फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट ऐसा लग रहा है कि पालक की ग्रेवी बनाई है, उसमें चिकन फ्राई करके ऊपर फेंक दिया गया है। तो दे आर डेफिनेटली नॉट कुक टुगेदर। इसे मैं देख के बता रहा हूँ। बट ये 600 रुपये का मील है, ऑलमोस्ट लाइक 6 यूरोज़, और ये 15,000 की फ़्लाइट है। आई एम जस्ट रीइटरेटिंग, तो मेरे को कोई हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है। देखो चिकन टेंडर है, बट चिकन और पालक का फ्लेवर अलग अलग आ रहा है। पालक इज़ वेरी नाइस एंड चिकन इज़ जूसी, टेंडर, वेरी नॉर्मल, वेरी बेसिक साग चिकन। कुछ भी नहीं है। सॉल्ट बिल्कुल परफेक्ट लेवल का है। सो अगर मुझे सिर्फ ये राइस एंड साग चिकन को रेट करना है, आई वुड से इट्स अ 7 आउट ऑफ 10। गुड जॉब फॉर द प्राइस। अब थोड़े से दाल चावल ट्राई करते हैं। आई थिंक दाल चावल इज़ ऑल्सो अगेन वेरी एवरेज, नथिंग फैंसी। सिंस आपको फ़्लाइट में सर्व करना होता है, तो ये जो दाल है विच आई थिंक इज़ अ लाल मसूर की दाल, क्योंकि ये टर्की से खाना हुआ है तो इट मेक सेंस, क्योंकि यहाँ पे लेंटिल सूप बहुत लेते हैं। इट्स अ वेरी थिक वर्जन ऑफ इट, क्योंकि ऑब्वियसली फ़्लाइट में सर्व करना था, तो यू कैन नॉट ऐड अ लॉट ऑफ लिक्विड। तो इट्स अ वेरी थिक लाल मसूर की दाल। सॉल्ट वॉल्ट इसमें भी परफेक्ट है, क्योंकि फ़्लाइट्स में जब तक हाई एल्टीट्यूड में होते हो आपको नमक ज़्यादा चाहिए होता है। तो आई एम प्रीटी श्योर उसको मैं ग्राउंड लेवल पे खाऊंगा तो नमक बहुत ज़्यादा लगेगा, पर यहाँ इस एल्टीट्यूड में 12-13 हज़ार फुट, आई डोंट नो कौन से एल्टीट्यूड में, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ओवरऑल दाल चावल भी अगर मैं बात करूँ तो इट्स अगेन 7 आउट ऑफ 10। नथिंग फैंसी, बट मैं कम से कम 12-13 दिन बाद इंडियन फूड खा रहा हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। जूस तो आई थिंक पैकेज है, एक्टिव कंपनी के लोगों ने यूज़ किया था जो मैंने देखा था। अनलाइक टर्किश एयरलाइन जिसका आप रिव्यू ऊपर क्लिक करके देख सकते हो, इन लोगों ने ऑरेंज जूस काफ़ी ठंडा सर्व किया है। बट स्टिल टैप पोर्चुगल एयर का जो मैंने चिकन खाया था वो अभी तक का बेस्ट था, और एयर इंडिया का खाना बहुत ज़्यादा बढ़िया। इन दोनों के रिव्यूज़ आप वीडियो के एंड में देख सकते हो। ये वाला फीडबैक ना सब इंडियंस के लिए है। मैंने लिटरली लास्ट 1 महीने में 3 इंटरनेशनल एयरलाइन से फ्लाई किया है। सिर्फ इंडिगो और एयर इंडिया का वॉशरूम इतना ज़्यादा गंदा है ना, मतलब भाई यहाँ नहीं स्वीप करेंगे ना, प्लीज़ ये इसको ये यूज़ कर लो। दिस इज़ आई एम बीइंग वेरी सीरियस राइट नाउ। आप जब इंडिया लोग इंटरनेशनल फ्लाई करते हो तो यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, एंड इंडिया शुड नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय डर्टी टॉयलेट्स। लाइक प्लीज़ अपने पेरेंट्स को बताओ, खुद सीखो, लर्न टू कीप द वॉशरूम क्लीन। ऑल्सो नन ऑफ दिस शुड बी ब्लेम टू इंडिगो। इंडिगो की इसमें कोई गलती नहीं है। वॉशरूम ओवरऑल काफ़ी सही और गुड लुकिंग है, बट जस्ट यू नो देयर आर फ्यू पीपल हु जस्ट डोंट वांट टू कीप इट क्लीन।
these guys that work down in 26 degrees Celsius. And here's the main that's now running 11 in 45 minutes. अनफॉर्चुनेटली रात भर मैं सो नहीं पाया क्योंकि बच्चे रो रहे थे, बट जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था, हम लैंड कर रहे हैं 30 मिनट्स में। वतन वापसी हो रही है 2 महीने बाद। एक बढ़िया चीज़ ये हो जाएगी कि सिंस मैं अभी T3 पे लैंड किया हूँ, मुझे टर्मिनल चेंज करना पड़ेगा। So technically I'll just get my bags. I don't have to request Indigo to give me my bags. I can just take my bags and leave the airport and just catch a bus, go to Jaipur. 5 से 6 घंटे में जयपुर ऐसे पहुँच जाऊँगा क्योंकि अभी सुबह 6:30 हो रहे हैं और फ्लाइट है इनकी 5:30 बजे। 11 घंटे वेट करने का तो कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पे। ओ भाई साहब, ये चीज़ इंडिया में बुक कर दी। वाईफाई के लिए अब आप पासपोर्ट चाहिए होगा। मैं ऑनेस्टली आई थिंक इज़ अ गुड मूव। देखो जो भी आज हुआ है, आई थिंक दैट वाज अ वन ऑफ एक्सपीरियंस। तो उसको साइड में करते हुए अगर मैं रेट करूँ आज की फ़्लाइट फॉर द प्राइस जो इंडिगो ने लिया, लाइक 15-16,000, इस्तांबुल से मुझे दिल्ली छोड़ दिया है। इट्स ओके, इट वर्क्स फॉर मी। तो इन 15-16,000 आई थिंक दे हैव डन अ फैबुलस जॉब प्राइस वाइज। अगर उनके स्टाफ की बात करें तो स्टाफ इंडिगो का हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा स्वीट होता है। तो स्टाफ वाइज आई एम वेरी हैप्पी विद इंडिगो। सीट कंफर्ट वाज मच बेटर देन जो डोमेस्टिक सीट्स होती हैं, काफ़ी कंफर्टेबल था बोइंग 555। और खाना ठीक है, इट ओवरऑल इट वाज ओके, नथिंग फैंसी। अगर ये कैंसिलेशन और ये सारी भसड़ नहीं होती मेरे साथ, ओवरऑल मैं उसको आराम से 9 आउट ऑफ 10 देता। बट सिंस ये सारी चीज़ें हुई हैं, कीपिंग द प्राइस पॉइंट इन माइंड एंड एवरीथिंग, आई वुड स्टिल रेट दिस फ्लाइट अ 6 आउट ऑफ 10। और अब मैं आ चुका हूँ दिल्ली। मोस्ट लाइकली मैं यहाँ से बस या ट्रेन करके जयपुर चले जाऊँगा। 4 से 5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है सुमित नैलानी एंड यू हैव अ वेरी नाइस डे।